हेलो गाइस, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। सो गाइज स्टार्ट करते हैं हम अपना चैप्टर इन्वायरमेंटल स्किल्स का यूनिट 1 जो कि हमारा होने वाला है पर्यावरण अध्ययन का परिचय, उसके सिद्धांत एवं व्यवहार। सो गाइज यहाँ पे देख सकते हो आप, इस तरह से ये वाला चैप्टर पूरा स्टार्ट होने वाला है। हमारी फर्स्ट यूनिट फुल इस वीडियो में आज कवर हो जाएगी। जो इन्वायरमेंटल है, मतलब इन्वायरमेंट है, उसका जो उत्पत्ति है उस शब्द की कैसे हुई। तो इन्वायरनर शब्द से इस शब्द की उत्पत्ति हुई, जो कि फ्रेंच भाषा का शब्द है। इस शब्द से बना है हमारा इन्वायरमेंट, जिसका अर्थ होता है घिरा हुआ, है ना, या फिर घेरना। आगे परिजमा आवरण, जो कि आवरण हमें चारों ओर से घेरे हुए है। पृथ्वी पर पाए जाने वाले पेड़ पौधे, जीव जंतु, वनस्पति, नदी, पहाड़, सड़कें, भवन इत्यादि जो हमें चारों तरफ से घेरे हुए हैं, इनके सामूहिक स्वरूप को पर्यावरण कहा जाता है। पर्यावरण अध्ययन का अन्य विषयों के साथ संबंध। पर्यावरण अध्ययन एक बहुशास्त्रीय प्रकृति का विषय है। इसके अंतर्गत विज्ञान तथा सामाजिक अध्ययन दोनों के विषय समाहित हैं। आगे जीव विज्ञान, भूगर्भ विज्ञान, रसायन शास्त्र, भौतिक विज्ञान, अभियांत्रिकी, समाजशास्त्र, स्वास्थ्य, मानव शास्त्र, अर्थशास्त्र, सांख्यिकीय, कंप्यूटर और दर्शन शास्त्र, भूगोल, पर्यावरण अध्ययन के विभिन्न विभिन्न अंग हैं। जैसे कि हम वायु प्रदूषण की बात करें तो वायु प्रदूषण के अभिक्रिय एवं उनकी प्राकृतिक रासायनिक विज्ञान तथा रासायनिक अभियांत्रिकी, केमिकल इंजीनियरिंग के विषय हैं। मानवों तथा अन्य जीवों पर वायु प्रदूषण के प्रभाव का अध्ययन जीव विज्ञान की विभिन्न शाखाओं के अंतर्गत किया जाता है। पदार्थों पर वायु प्रदूषण के प्रभाव का अध्ययन रसायन विज्ञान तथा भौतिकता के अंतर्गत किया जाता है। मौसम पर वायु प्रदूषण के प्रभाव से निपटने वाले यंत्रों का भी अध्ययन किया जाता है, जैसे भौतिक, अभियांत्रिकी तथा रासायनिक विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। वायु प्रदूषण के इतिहास का अध्ययन अर्थशास्त्र तथा समाजशास्त्र में किया गया है। वायु प्रदूषण से निपटने की नीतियों का अध्ययन राजनीतिक विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। पर्यावरण अध्ययन के 3 घटक होते हैं: पर्यावरण, पारिस्थितिकी और पारिस्थितिकी तंत्र। पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य इन तीनों घटकों के विषय में जागरूकता फैलाना है और उनका अध्ययन करना है। पर्यावरण के घटक। व्यापक रूप से पर्यावरण में जैविक और अजैविक घटक होते हैं। सामान्यतः पर्यावरण के 4 घटक माने जाते हैं, जो कि हमारे इस प्रकार हैं: वायुमंडल, जलमंडल और स्थल मंडल एवं जैव मंडल। अजैविक घटक और जैविक घटक में अंतर देख सकते हैं आप इस तरह से: प्रकाश, वर्षण, आर्द्रता और जल, तापमान, वायुमंडल, गैस, ऋतु, मौसमी परिवर्तन, स्थलाकृति। और ये हमारे जैविक घटक हो जाएंगे: पादप, मनुष्य और जैसे कि मनुष्य, परजीवियों और सूक्ष्म जीवों समेत सभी जंतु उपघटक। ठीक है, आगे बात करते हैं वायुमंडल की। हमारी पृथ्वी चारों ओर से वायु की घनी चादर से घिरी हुई है, जिसे वायुमंडल कहा जाता है। पृथ्वी पर सभी जीव जीवित रहने के लिए वायुमंडल पर निर्भर हैं। यह हमें सांस लेने के लिए वायु प्रदान करता है। यदि सुरक्षा की यह चादर ना हो तो हम दिन के समय सूर्य की गर्मी के तपश से होकर ही जल सकते हैं, क्योंकि सूर्य की तपश ही इतनी ज्यादा होती है कि हम उससे जल सकते हैं। एवं रात के समय ठंड से जम सकते हैं, क्योंकि अगर इस चीज का मेंटेनेंस नहीं होगा तो ज्यादा धूप और ज्यादा हवा से भी हमारी सेहत पर असर पड़ सकता है। अतः यह वह वायु राशि है जिसने पृथ्वी के रहने योग्य बनाया है। आगे बढ़ते हैं। वायुमंडल की संरचना। हमारा वायुमंडल 5 परतों के विभाजित में है, जो पृथ्वी की सतह से आरंभ होती हैं: शोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, बाह्य वायुमंडल और ब्रह्मी वायुमंडल। ठीक है, इस तरह से ये 5 हमारे वायुमंडल हो गए हैं। इस तरह आप टेबल की फॉर्म में बता सकते हैं कि कितने कितने टेम्परेचर के अंतर्गत हम क्या क्या कर सकते हैं। जैसे कि 400 है तो बाहर मंडल में सैटेलाइट अंतरिक्ष यान, है ना। 80 से 400 है तो थर्मोस्फीयर में रहस्यमय प्रकाशित या फिर क्रियाएं कर सकते हैं, है ना। और
स्फीयर को ही तापमंडल कहा जाता है। उसके बाद 50 से 80 मेसोस्फीयर या फिर मध्य मंडल उल्का पिंड खत्म हो जाते हैं। इसके अंतर्गत 10 से 50 के बीच समताप मंडल आता है, जो कि ओजोन मंडल तथा वायुमंडल, यानी कि जहाँ पे उड़ानें भरते हैं, जहाँ पे हमारे प्लेन एरोप्लेन वगैरह उड़े जाते हैं। 0 से 10 के बीच में आता है हमारा क्षोभ मंडल, जीवन तथा संबंधी क्रियाएं आती हैं इसके अंतर्गत। आगे बात करते हैं हम अपने क्षोभ मंडल की। क्षोभ मंडल वायुमंडल की सबसे महत्वपूर्ण परत है। इसकी औसत ऊंचाई लगभग 10 से 13 किलोमीटर है। इसी मंडल में मौजूद वायु से हम सांस लेते हैं और मौसम संबंधी लगभग सभी घटनाएं इस परत में होती हैं। जो जितनी भी घटनाएं जैसे वर्षा होना, कोहरा होना, ओला वर्षण होना, ये सब इसी परत में होता है, इसी मंडल में होता है। क्षोभ मंडल ध्रुवों पर पतला, लगभग 8 किलोमीटर मोटाई तथा भूमंडल रेखा से सबसे अधिक मोटा, लगभग 18 किलोमीटर की ऊंचाई होती है। इसमें नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन और कार्बन डाइऑक्साइड जैसी गैसेस पाई जाती हैं विद परसेंटेज के अकॉर्डिंग। मैंने यहाँ पे लिख रखा है, आप देख लेंगे, ध्यान देंगे इस पे कि नाइट्रोजन 78% है, ऑक्सीजन 20.95% है, आर्गन 0.93% है और CO2 हमारा 0.031% है। समताप मंडल वायुमंडल की दूसरी परत कहलाती है। यह क्षोभ मंडल की समाप्ति बिंदु से लगभग 50 किलोमीटर की ऊंचाई पर पाई जाती है। जेट जहाज तथा वायुयान समताप मंडल में ही उड़ानें भरते हैं। इसी समताप मंडल में 25 से 30 किलोमीटर की ऊंचाई पर ओजोन परत हमारी पाई जाती है। ओजोन परत सूर्य की पराबैंगनी किरणों से पृथ्वी की रक्षा करती है। आगे बढ़ते हैं मध्यम मंडल। मध्यम मंडल वायुमंडल के तीसरे स्तर को कहते हैं। यह जमीन से लगभग 50 किलोमीटर से 80 किलोमीटर की ऊंचाई पर पाया जाता है। मध्यम मंडल वायुमंडल का अत्यंत अशांत क्षेत्र है। यहाँ तरंगे पाई जाती हैं। यहाँ तापमान 100 डिग्री से लेके 90 डिग्री तक के नीचे चला जाता है। यहाँ जलवाष्प बर्फ के बादल के रूप में जम जाती हैं। मध्य मंडल में उल्का पिंड वायुमंडल में प्रवेश करते हुए भस्म हो जाते हैं। आगे बढ़ते हैं हम अपने बाह्य मंडल की ओर, है ना, जिसे बहिर्मंडल भी कहा जाता है। ठीक है, यानी कि थर्मोस्फीयर या फिर ताप मंडल की ऊंचाई में। थर्मोस्फीयर या तापमंडल की ऊंचाई के साथ साथ तापमान अत्यधिक तीव्रता से बढ़ता है। आयन मंडल इस परत का एक भाग है। रेडियो संचार के लिए इस परत का हमारे लिए उपयोग किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। बहिर्मंडल में वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत को कहा जाता है। यह वायु की पतली परत होती है। हल्की गैस जैसे हीलियम और हाइड्रोजन यहाँ की अंतरिक्ष में तैरती रहती हैं, यानी कि हमारे एटमॉस्फेयर में फ्लोट करती हैं। सैटेलाइट तथा अंतरिक्ष यान आदि इसी मंडल में स्थापित किए जाते हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, जल मंडल, है ना। जल मंडल के अंदर आता है स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल, सभी जगह जल पाया जाता है। यहाँ तक कि हमारे शरीर की संरचनाओं में 70% से अधिक जल पाया जाता है। पृथ्वी पर पाए जाने वाले समस्त जल में 97% भाग समुद्री जल का है। समुद्री जल अधिक खारा होने के कारण मानव के उपयोग में नहीं लाया जा सकता। बर्फ तथा ग्लेशियर के कुल जल का लगभग 2% पाया जाता है। आगे भूजल कुल जल का केवल 0.63% ही है। आगे बात करते हैं। पृथ्वी के 71% क्षेत्रफल पर जल पाया जाता है। पृथ्वी का जल की प्रचुरता के कारण ही पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। जल के कारण ही पृथ्वी पर जीवन है। महासागर जल मंडल के मुख्य भाग हैं। आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी पर 5 महासागर, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर और आर्कटिक महासागर। आगे बढ़ते हैं। सूर्य के ताप के कारण जल वाष्पित हो जाता है। ठंडा होने पर जल वाष्प सघनित होकर बादलों का रूप ले लेता है। यहाँ से यह वर्षा, हिम अथवा सहिम वशिष्ठ के रूप में धरती या समुद्री पर नीचे गिरता है। ठीक है, उसके आगे जिस प्रकार से जल लगातार अपने स्वरूप को बदलता रहता है और महासागर, वायुमंडल एवं धरती के बीच चक्कर लगाता रहता है, उसे जल चक्र कहा जाता है। ऐसा होता है कि जिस जल का प्रयोग हम हरियाणा के खेत में सिंचाई के लिए कर रहे हैं, हो सकता है कि वह सैकड़ों वर्ष पहले अमेजन नदी में बहता हो।
आगे बात करते हैं हम अपने स्थल मंडल की। पृथ्वी की सबसे ऊंची परत को स्थल मंडल कहा जाता है, जो कि सबसे ज्यादा ऊंचाई पर है। इस परत की मोटाई लगभग 30 से 40 किलोमीटर होती है। पृथ्वी में सबसे भीतरी कोड का तापमान 5000 डिग्री से 6000 डिग्री केल्विन तक होता है। पृथ्वी की परत पर महाद्वीप तथा महासागर भी स्थित होते हैं। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, जो कि है हमारा भूपर्पटी। पृथ्वी की सतह की सबसे ऊपरी परत को भूपर्पटी कहा जाता है। यह सबसे पतली परत होती है। महाद्वीपीय में सहित यह 35 किलोमीटर एवं समुद्री सतह में केवल 5 किलोमीटर तक होती है। महाद्वीपीय सहित मुख्य रूप से सिलिका एवं एल्यूमिनियम जैसे खनिजों से बनी होती है। महासागर की परपटी मुख्यतः सिलिका एवं मैग्नीशियम की बनी है। आगे बात करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की, जो कि है मेंटल। भूपर्पटी के ठीक नीचे मेंटल होता है, जो लगभग 2900 किलोमीटर की गहराई तक फैला हुआ है। इसके सबसे आंतरिक परत पर कोड है, जिसका त्रिज्या लगभग 35 किलोमीटर है। यह मुख्यतः निकल एवं लोहे से बनी होती है। इसे नीफे भी कहा जाता है। यहाँ बात करते हैं अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की, जो कि है क्रोड, यानी कि पृथ्वी के सबसे भीतरी परत क्रोड का व्यास लगभग 7000 किलोमीटर है। इसे भीतरी कोड तथा बाह्य कोड में विभाजित किया गया है। ऐसा माना जाता है कि कोड लोहा एवं निकल के मिश्र धातु से बना हुआ है। कोड का बाह्य परत द्रव अवस्था में है तथा जो भीतरी परत है वो ठोस अवस्था में है। कोड का लगभग 10% सतह सल्फर तथा ऑक्सीजन में निर्मित किया जाता है। वहां से निर्मित माना जाता है कि वहीं से बना गया है, क्योंकि ब्रह्मांड में यह तत्व प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं तथा पिघलते हुए लोहे में आसानी से भी घुल जाते हैं। और ये है हमारा लास्ट टॉपिक, यानी कि जैव मंडल। स्थल मंडल, वायुमंडल तथा जल मंडल का वह क्षेत्र जहां जीवन पाया जाता है उसे जैव मंडल कहते हैं। अधिकांश जीव जमीन पर, जमीन में या फिर जमीन से कुछ किलोमीटर ऊपर तथा जमीन के कुछ किलोमीटर या फिर कुछ मीटर नीचे पाए जाते हैं। जैसे भूमध्य रेखा और उसके आसपास सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। सागरों में अधिकांश जीव 200 मीटर की गहराई पर पाए जाते हैं।